हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों की व्याख्या करेंगे। और ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो ग्रुप सी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे ग्रुप सी वीडियो या आगामी जो सभी एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं, तो इन सभी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इन सभी क्लासेस को ज़रूर देखिए। करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर 4 से 5 क्लास यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं और अभी आगे भी हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। तो एग्ज़ाम टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो इनकी व्याख्या की जाती है, तो व्याख्या में कई अन्य तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके का पोर्शन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य के प्रथम ईएसआईसी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ईएसआईसी का जो मतलब है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत एक हॉस्पिटल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया है राज्य के रुद्रपुर शहर में। जो रुद्रपुर शहर है ऊधम सिंह नगर का एक शहर है, ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रुद्रपुर में राज्य के प्रथम ईएसआईसी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ईएसआईसी मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर जो 100 बेड के एक अस्पताल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। किन्हें मास्टर ऑफ मेटाफोर एंड क्रिटिक की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो मास्टर ऑफ मेटाफोर एंड क्रिटिक, तो यह जो उपाधि है इससे सम्मानित किया गया है जो प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक हैं संजीव शर्मा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। संजीव शर्मा को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उनके द्वारा एक पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है जिसका नाम है वाई वी गो टू मूवीज के लिए, और इस पुस्तक के लिए ही उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार उनको किसने दिया है? तो यह दिया गया है साहित्यिक संस्था दर्शन एवं काव्य पंजाब और कनाडा के ग्रांड प्रोडक्शन ने संयुक्त रूप से इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो संजीव शर्मा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के विज्ञापन पत्र पर उत्तराखंड के किस नृत्य को स्थान प्राप्त हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। और तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर ये छलिया होगा, थोड़ा यहाँ पर इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा छलिया। कौन सा नृत्य हो जाएगा? छलिया नृत्य हो जाएगा। तो छलिया नृत्य जो है उत्तराखंड का, उत्तराखंड के इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के विज्ञापन पत्र पर स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वतीय दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वत दिवस है वह कब मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिया गया है 2019 के अंतर्गत दिया गया है। और इसका जो विषय था इस बार का अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का जो विषय था वह था माउंटेन मैटर ऑफ यूथ। ठीक है, और जो छलिया नृत्य है जैसा कि आपको पता ही होगा काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है और यह कुमाऊं मंडल में प्रचलित है। और यह एक लोक नृत्य है। इसमें तलवार के साथ और ढालों और तलवारों के साथ यहाँ पर क्या विवाह के अवसरों पर या अन्य शुभ अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं, किन्हें हाल ही में आर एस टोलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आर एस टोलिया जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जो हिमालय राज्यों के हित में कार्यरत संगठन और इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव। तो इसमें जो हिमालय राज्य के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं पर्यावरण से संबंधित, तो इस क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है आर एस टोलिया पुरस्कार जो दिया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद भारती जी को दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद भारती कौन है? तो ये जो प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था पानी राखो आंदोलन, पौड़ी जनपद के उफरैंखाल क्षेत्र में हुआ था ना, तो जल संरक्षण के लिए ये आंदोलन था इसको चलाया गया था। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? सच्चिदानंद भारती जी ही इसके प्रवर्तक थे। तो कौन सा आंदोलन था उनके द्वारा? पानी राखो आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राज्य में वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से की गई है? कब से की गई थी? तो वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का यह मकसद था कि
राज्य के जिन विद्यालय या कॉलेजों में अगर किसी विषय के वहाँ टीचर उपलब्ध नहीं हैं तो वहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से उस विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। तो राज्य सरकार द्वारा काफ़ी अच्छी ये पहल की गई थी। तो यह की गई थी वर्ष 2019 में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कब शुरू की गई थी? 2019 में। तो उस समय के जो सीएम थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ प्रथम बार हिंदी मंच का गठन किया गया है? हिंदी मंच का गठन कहाँ पर किया गया है राज्य में प्रथम बार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है, मसूरी में किया गया था। तो मसूरी में राज्य के पहले हिंदी मंच का गठन किया गया है। और यहाँ पर जो मसूरी है, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी भी स्थित है। ठीक है, तो ये मसूरी में ही स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मसूरी है। हिंदी मंच का आयोजन यहाँ किया गया है। अगला प्रश्न है, 2019 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो यहाँ पर 2019 में एक डेटा लिया गया है सड़कों की कुल लंबाई का। तो यह हो गई है 45,136 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो 2019 में जब सड़कों की लंबाई की गणना की गई है तो यह कितनी 45,136 हो गई है। जबकि वर्ष 2001 में जब राज्य गठन हुआ था उसके एक वर्ष बाद जो लंबाई थी वह 24,412 थी। ठीक है, तो यह फिलहाल लगभग हम कह सकते हैं कि 3 गुना बढ़ चुकी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किन्हें व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यास सम्मान 2018 से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है। तो लीलाधर जगूड़ी हैं, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं लीलाधर जगूड़ी जी, इनको जो व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, लीलाधर जगूड़ी को किया गया है। और यह सम्मान उनको दिया गया है उनके जो काव्य संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कौन से काव्य संग्रह के लिए? जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर प्लास्टिक बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो प्लास्टिक बैंक का शुभारंभ किया गया है राज्य के देहरादून जनपद में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, देहरादून में किया गया है प्लास्टिक बैंक का जो शुभारंभ। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा कि जो यहाँ पर एक तकनीक विकसित की गई है जिससे प्लास्टिक के जरिए डीजल को बनाया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगला है, राज्य के किस व्यक्तित्व को मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो मानद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए अजीत डोभाल को मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो अजीत डोभाल जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, और इनको यह उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो यह दी गई है हेमवती नंदन बहुगुणा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको यह जो उपाधि है दी गई है। ठीक है, और अजीत डोभाल जो हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के घेड़ी गांव से संबंध रखते हैं, और ये वर्ष 2014 से NDA की जो सरकार जब से बनी थी तब से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में भी हैं। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस का रिवाइज आप बार बार करते रहिए, और हमारे द्वारा क्लासेस को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।